आज की इस क्लास में सीखेंगे कार एसी के बारे में कि कार एसी किस तरीके से काम करती है और कार एसी में कौन सी गैस चार्ज की जाती है, कार एसी में कौन कौन से मैकेनिकल पार्ट होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में सही तरीके से जानेंगे। यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले ये एक कार एसी का मैकेनिकल डायग्राम है और इसमें किस तरीके से गैस को टपअप वगैरह किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो ये कार एसी में कौन सा पार्ट कहाँ किस जगह लगा होता है, किसका क्या काम है, क्या नाम है, ये जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये कंप्रेशर है और ये कंप्रेसर लगा होता है जो बोनट होता है बाहर का जो बॉडी होती है बोनट, जहाँ पे रेडिएटर वगैरह लगा होता है, उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट में ये हमारा कंप्रेसर लगा होता है जो कि बेल्ट ड्राई कंप्रेसर होता है। बेल्ट के जरिए से इस कंप्रेसर को चलाया जाता है। यहाँ पे देखिए पुल्ली लगी है, ऊपर बेल्ट लगा दिया, यहाँ पे एक मोटर लगा दिया जाता है और वो मोटर इस पुल्ली को कनेक्ट हो जाता है और फिर जब वो मोटर चलता है तो ये हमारा कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाता है, जिससे गैस को घुमाना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद इसमें देखिए दो लाइनें होती हैं, एक सक्शन लाइन और एक डिस्चार्ज लाइन। सक्शन लाइन मोटी लाइन होती है और डिस्चार्ज लाइन पतली लाइन होती है। सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को फेंकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वाल्व है जिसका नाम है HPV, मतलब कि HP का मतलब ये होता है कि हाई प्रेशर वाल्व, और एक यहाँ पे भी वाल्व है जिसका नाम है LP, मतलब लो प्रेशर वाल्व, मतलब कि जो डिस्चार्ज लाइन पे वाल्व लगा रहेगा उसको HP बोलते हैं और जो हमारा सक्शन लाइन पे वाल्व लगा रहेगा उसको LP बोलते हैं। मतलब ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है। तो हमें जो कुछ भी करना है लो प्रेशर से ही करना है, हाई प्रेशर से हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आगे समझिए। फिर इसके बाद हमारा कंडेंसर है। इस कंडेंसर काम ये होता है कि वाष्प गैस को द्रव में बदलना, मतलब गर्म गैस को ठंडी गैस में बदलना। यहाँ से कंप्रेसर से जब गैस निकलती है ना, बहुत हीट होकर निकलती है, गर्म होकर निकलती है, और जब यहाँ पे ये आती है कंडेंसर में तो यहाँ पे फैन चलता है। ये कंडेंसर लगा कहाँ होता है ये भी समझिए। ये जो कंडेंसर होता है, ये कंडेंसर जहाँ पे रेडिएटर लगा होता है, कार इससे जैसे कि हमारी ये कार है और कार के जस्ट सामने एकदम सामने, मतलब कार वहाँ से आ रही है और एकदम सामने ये जो पार्ट है ना, वहाँ पे रेडिएटर लगा होता है। रेडिएटर के जस्ट बगल में ये हमारा कंडेंसर लगा हुआ होता है और इसमें एक फ़ैन होता है जो कि इस कंडेंसर की गर्मी को बाहर फेंकता रहता है, जिससे कि इसके अंदर जो गर्म गैस जाती है वो गर्म गैस ठंडी गैस में बदल जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर आती है रिसीवर। आप जानते हैं कि कार जो है ना, कार की स्पीड कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है, जिससे कि कार का जो ये कंप्रेसर का मोटर है ना, ये मोटर भी कम ज़्यादा तेज़ और स्लो होता रहता है, जिसकी वजह से गैस का प्रेशर थोड़ा सा तेज़ होता है, थोड़ा सा कम होता है। तो ये रिसीवर काम ये करता है ना, गैस को रिसीव करता है, मतलब कि ज़्यादा गैस जब इसका फ़ैन, जब इसका ये कंप्रेसर बहुत तेज़ी से चलेगा तो ये गैस को स्टोर करेगा, और जब कभी ये कंप्रेसर थोड़ा स्लो होगा तो ये गैस को देगा, मतलब कि ये रिसीव करेगा गैस को और कम और ज़्यादा मात्रा में करके यहाँ पे गैस को देता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिसीव करने के लिए जगह बनी हुई है। जब बहुत तेज़ी से गैस यहाँ पे आएगी तो ये रिसीव कर लेगा, फिर आराम से यहाँ से देगा। स्लो होगा तो जो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे गैस रुकी थी ना, उसी को यहाँ से देगा, मतलब कि ये मेंटेन करेगा इस प्रेशर को, मतलब कि जो गैस बहुत तेज़ी से अप डाउन हो रही है उसको मेंटेन करके यहाँ से आगे बढ़ा करके यहाँ पे देगा। ठीक है ना, तो ये रिसीवर हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं कैथरी को। ये कैथरी काम का होता है गैस की स्पीड को कम करना। तो यहाँ पे क्या करेगा, गैस की स्पीड को कम करेगा, कंट्रोल करेगा। उसके बाद फिर ये गैस हमारी आएगी इस एवापोरेटर में। ये एवापोरेटर लगा होता है डैशबोर्ड के पास, मतलब जो हैंडल होता है उसके जस्ट बगल में जो ये जगह खाली होती है जहाँ पे कुछ टॉवल वगैरह रख दिया जाता है, और ड्राइवर लोग आस्ती वगैरह भी रखते हैं वहाँ पे ऊपर जो डैशबोर्ड होता है, उसके जस्ट नीचे होता है हमारा एवापोरेटर। और इस एवापोरेटर से जब हवा निकलती है तो ये काम क्या करता है, ये ठंडा करने का काम करता है, मतलब ये कूलिंग वाल्व भी इसको कह लीजिए कि जब यहाँ पे गैस हमारी आती है तो पूरी ठंडी गैस आती है, और ये ठंडी गैस इसके अंदर पूरी तरीके से ठंडक पैदा कर देती है, जिससे कि एवापोरेटर पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है। और इसके नीचे लगा होता है एक ब्लोअर फैन मोटर, ब्लोअर फैन जो कि एक मोटर भी होता है बगल में। ये फ़ैन जो है ना, ये फ़ैन जब चलता है तो इस एवापोरेटर के जरिए से हवा को खींच करके AC में, मतलब कि रूम में, ये जो कार है, कार के अंदर ये फेंकता है, मतलब जहाँ पे आदमी पैसेंजर्स बैठे होते हैं वहाँ पे ये फेंकता है हवा को, और जिससे कि ठंडी हवा प्राप्त होती है। मतलब ये है कि अब यहाँ पे एक बात ये होती है कि जो हवा निकलती है वो हवा कहीं हैंडल के पास से निकल रही है, तो कहीं जो ड्राइवर के बगल में आदमी बैठा है उसके बगल से, उसके साइड से निकल रही है, उसकी तरफ से सामने से निकल रही है, कहीं गियर जहाँ से लगा रहे वहाँ से हवा निकल रही है। तो ये हवा इधर उधर से कैसे निकलती है, क्या हर जगह एवापोरेटर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बात ये है ना कि एवापोरेटर एक जगह लगा दिया है, और जैसे मान लीजिए ये एक हिस्सा है, यहाँ पर एवापोरेटर लगा दिया है इसने,
और ये एवापोरेटर के बीच में यहाँ से एक लाइन छोड़ दिया, एक लाइन यहाँ से उठा लिया, एक लाइन यहाँ से उठा लिया, मतलब कि यहाँ से एक डक्ट मतलब पाइप को लेकर के ना कहीं वहाँ छोड़ दिया, कहीं वहाँ छोड़ दिया, कहीं वहाँ छोड़ दिया। तो जब ये हवा चलेगा तो ये इस पाइप के जरिए से भी जाएगा, इस पाइप के जरिए से भी जाएगा, इस पाइप के जरिए से भी जाएगा, जिससे कि हर जगह कूलिंग अलग अलग जगहों पे पहुंच जाती है। तो इस तरीके से वो हवा यहाँ वहाँ से निकलती रहती है। फिर उसके बाद गैस यहाँ पर हमारी घूम के वापस चली जाएगी इस कंप्रेसर में, और ये कंप्रेसर दोबारा से इसको हीट और करेगा, फिर आगे भेजेगा। इस तरीके से कंप्रेसर गैस को घुमाता रहेगा और यहाँ पे कूलिंग होती रहेगी। इस तरीके से हमारी जो एसी है ना, कार एसी काम करती है। बाकी इसमें क्या हमें करना है, देखिए हम लोग तो कार एसी के टेक्नीशियन तो नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग अगर टपअप वगैरह करना है हम लोगों को तो हम लोग कर सकते हैं। देखिए एसी में ना टेक्नीशियन भी 3 होते हैं, एसी भी 3 होती है। मतलब कहने का ये है, एक होता है HVAC जो कि बड़ी एसियाँ होती हैं, पैकेज और चिल्लर वगैरह, ये HVAC टेक्नीशियन करते हैं। और एक होता है एसी, स्प्लिट एसी और विंडो एसी, जो कि इसको एसी टेक्नीशियन करते हैं काम इसका। और एक होता है कार एसी, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। तो ये जो ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर का जो काम होता है ना, ये कार एसी टेक्नीशियन करते हैं। तो तीनों के टेक्नीशियन अलग अलग है। तो हम लोग बस बेसिक्स जानेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से, अगर मान ली किसी वजह से हमारे कार में या किसी की कार में गैस वगैरह कम हो जाती है, टपअप कैसे करेंगे। देखिए किसी वजह से गैस अगर कम हो गई ना, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये चेक करेंगे गैस कौन सी डाली जाती है इसमें। कार एसी में हमेशा R134 ये गैस डाली जाती है, जो कि ज्वलनशील नहीं है। तो ये जो गैस है इसमें डाली जाती है। और यहाँ पे प्रेशर मैं आपको बता दूँ, ये एसी है और यहाँ पे हमारे 134 गैस का जो प्रेशर होगा ये होगा 45 से 50 PSI, 45 से 50 PSI, ठीक है ना। प्रेशर को हम सब PSI में नापते हैं। ये 45 से 50 PSI इसका प्रेशर है। तो अगर मान लीजिए कार एसी थोड़ा सा कूलिंग अगर कम करती है तो हम लोग क्या करेंगे, गेज को लेंगे। याद ये रहे कि हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है लो प्रेशर वाल्व का, मतलब जो पतला वाल्व रहेगा, जो मोटा वाल्व रहेगा, सॉरी ये जो हाई प्रेशर वाल्व है, जो पतला वाल्व, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो लो प्रेशर वाल्व है, जो मोटा वाल्व रहेगा, सक्शन लाइन वाला, उसी का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों लाइन कहाँ होती है, जब आप बोनट खोलेंगे ना गाड़ी का, तो उसी के ऊपर इस तरीके से एल्युमिनियम की पाइप बनी होती है, दोनों इस तरीके से लगी रहेगी एक ही जगह पे से, और एक पे पतली पाइप रहेगी, एक मोटी पाइप रहेगी। तो उस पर पतला वाल और मोटा वाल लगा रहेगा। तो मोटे वाल्व का इस्तेमाल आपको करना, मतलब उस वहीं से आपको गैस वगैरह डालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, गेज लगाएंगे। गेज लगा के चेक करेंगे कि यहाँ पे गैस हमारी है कितनी। तो गेज लगाने के लिए डायरेक्टली आप यहाँ पे पाइप को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए एक वाल्व होता है हमारा LP वाल्व, मतलब लो प्रेशर वाल्व होता है एक, तो उसको आपको लगाना पड़ेगा। मतलब कह लीजिए कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर को पहले यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इस कनेक्टर को लगाने के बाद आप तब जाके यहाँ पे जो पाइप हमारी है ना, ये पाइप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप जाके दुकान में बोलेंगे ना कि हमें कार एसी का एडोप्टर चाहिए, मतलब कि वाल्व चाहिए जहाँ पे गैस चार्ज करने वाला, तो वो तुरंत आपको दे देगा LP वाल्व ना, लो प्रेशर वाल्व दे देगा। वो पहले उसको लगाना, फिर यहाँ पे पाइप को कस देना है। याद रहे ये लाइन कसा, ये गेज आपका बंद होना चाहिए, वरना सारी गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप सबसे पहले एसी को स्टार्ट करिए, और स्टार्ट करने के बाद ये ध्यान रहे, ये इसका रनिंग प्रेशर ही है, आपको रनिंग प्रेशर ही नापना है यहाँ पे, ठीक है। तो एसी को कार को स्टार्ट करेंगे, एसी को फुल कर देंगे, फैन की स्पीड को भी फुल कर देंगे, जो उसका इंस्टलेटर है ना उसको भी फुल पे कर देंगे, तेज कर देंगे। और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे गेज की सुई आ कहाँ रही है। अगर गेज की सुई हमारी 30 के आसपास है या 40 के आसपास है, या फिर 35 के आसपास, का मतलब इसमें गैस कम है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे ना, गैस सिलेंडर लेंगे, R134 से गैस का सिलेंडर, और इस सिलेंडर को हम लोग उल्टा कर लेंगे, और यहाँ पे गैस को यहाँ पे चार्ज, यहाँ से इसके ज़रिए से गैस यहाँ पे चार्ज कर देंगे हम लोग। तो ये सिलेंडर हमारा 134 गैस का है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस सिलेंडर को ऑन कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से हवा को थोड़ा सा पर्च कराएंगे ताकि हवा इसके पाइप के अंदर का निकल जाए। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे यहाँ से खोलेंगे, बंद करेंगे, और कार चलती, मतलब कार ऑन ही रहेगी। और यहाँ पे हम ये खोलेंगे बंद करेंगे धीरे धीरे। और जैसे ही सुई हमारी आ जाएगी 45 से 50 PSI के बीच में, मतलब कह लीजिए 85 कह लीजिए या 45 कह लीजिए, उसके बीच में आ गई सुई, तो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी गैस, यहाँ पे हमारा कार एसी में जो भी गैस है वो जितना होना चाहिए था उतना हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, सीधा हम यहाँ पे सिलेंडर को बंद करेंगे, गेज को बंद करेंगे, और यहाँ पे एडाप्टर को बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर था, या फिर जो उसका कैप था, उसके कैप को यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। हमारी एसी में जो है कि टपअप गैस हो जाएगी। इस तरीके से एसी में हम लोग गैस को टपअप करते हैं आसानी से, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है।